अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात नहम के लिए सबक आमोज़ कहानी इत्तफ़ाक़ में बरकत शेयर कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम होता है। जिन तलबा ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक ना करें, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इत्तफ़ाक़ में बरकत। पुराने वक्तों की बात है कि एक गरीब किसान के पास बैलों की एक जोड़ी थी। बैल बड़ी हिम्मत वाले थे। किसान उनको हल में जोता, उनसे कुएं से पानी निकलवाता और बोझ भी उठवाता, लेकिन उनको ना तो वक्त पर पानी पिलाता और ना ही वक्त पर चारा डालता। बैल रोज़ बरोज़ खुराक की कमी से कमज़ोर होते जा रहे थे, लेकिन किसान अपने हाल में मस्त था। उसे उनकी कोई परवाह न थी। आखिर एक रात दोनों बैलों ने सोचा, यहाँ पड़े पड़े तो भूख से सूख कर कांटा हो जाएंगे, क्योंकि ना भागकर जंगल में पनाह ले लें। चुनांचे उन्होंने दांतों से अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पहुँचे तो हर तरफ हरियाली और खुशगवार फिज़ा पाकर खुशी से फूले ना समाते थे। ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था। अब वो सारा दिन घास चरते, नदी से पानी पीते और अपनी किस्मत पर नाज करते। 1-2 महीने में ही हट्टे कट्टे हो गए। वो अपनी मस्ती में झूमते, जंगल में इधर उधर फिरते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भूखा शेर शिकार की तलाश में जंगल के इस हिस्से की तरफ निकल आया जिधर बैल रहते थे। सेहतमंद और मोटे ताज़े बैल देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी ताकत के नशे में आकर एक बैल पर छलांग लगा दी। बैल भी उसकी तरफ से लापरवाह न था। उसने उसे अपने सींगों पर लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। शेर फिर दौड़ते हुए दूसरे बैल पर हमलावर हुआ तो उसने भी उसे अपने सींगों की मदद से बछाड़ दिया। अब तो शेर को दोनों बैल बारी बारी अपने सींगों पर उठा कर दूर फेंक रहे थे और वो दर्द से कर्राह रहा था। आखिर जख्मी शेर डर के मारे भागा और दोबारा पीछे मुड़कर भी ना देखा। दोनों बैलों को अपने इत्तफ़ाक़ और ताकत पर फ़ख्र होने लगा कि उन्होंने जंगल के बादशाह को बिछाड़ा। वो और भी सीना तान कर जंगल में रहने लगे कि अब उन्हें किसी का डर ना था। इस कहानी से हमें जो अखलाकी सबक मिलता है वो यही है कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में भी इस तरह से वक्त गुजारना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हमें इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पड़े, अख़ुवत और भाईचारे की, तो हमें उससे गुरेज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इत्तफ़ाक़ से चलना चाहिए। यानी इत्तफ़ाक़ को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, क्योंकि इत्तफ़ाक़ में बरकत होती है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।